नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। एनआईओएस से जो भी शिक्षक का पात्रता लिए थे, मतलब डीएलएड का एक 18 महीने का जो कोर्स था, जो भी लोग उससे सर्टिफिकेट लिए थे और शिक्षक बने थे, कहीं ना कहीं अब उनके लिए खतरा है। क्या है? बीपीएससी 2.0 की परीक्षा भी होने वाली है, फेज 1 का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। तो अब इससे कितना किसको घाटा और किसको फायदा है, पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, क्या आपको क्या लगता है कि बीपीएससी जो बिहार शिक्षक का जो परीक्षा होने वाला है, क्या इसके छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं क्या इससे? ये प्रभावित की कोई बात ही नहीं। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हाँ। आपको एक बात एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में रख लेनी चाहिए कि आपको इसके पहले 1 हुआ था। फेज 1 हुआ था। फेज 1 वालों में 1 to 5 वाले में डीएलएड वाले के साथ बीएड वाले भी भरे थे। बिल्कुल। वो राज्य सरकार के आदेश से, और वैसी परिस्थिति में जब भरे थे तो उनका फॉर्म भराया, उनका एडमिट कार्ड आया, परीक्षा भी दी, उनका रिजल्ट भी आया। अच्छा। लेकिन वे फेल साबित हो गए क्योंकि राजस्थान कोर्ट के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया स्पष्ट रूप से कि 1 to 5 केवल डीएलएड वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए। बीएड वाले बाहर हो गए। उसके बाद सरकार भी गई, सरकार भी वापस चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है, ये तो उत्तराखंड सरकार के एरिया में है सर। उत्तराखंड जर्मनी में है? नहीं, उत्तराखंड हिंदुस्तान में है। पूरे देश में लागू, पूरे भारत भूमि के अंदर चप्पा चप्पा कोने कोने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समान रूप से लागू होगा और इससे कोई नहीं बचेगा। उत्तराखंड वाले ने अपील किया होगा, उत्तराखंड में आ गया, जब मामला आ गया सामने, कहीं ना कहीं निर्णय जब उत्तराखंड में दिया गया है तो पूरे भारत में लागू होगा और कहीं ना कहीं जो भी शिक्षक छात्र होंगे इससे प्रभावित होने वाले हैं। कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से लागू होगा। अच्छा। और एनआईओएस वाले जो बच्चे जो 2 साल हो गए, जो टीचर नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जो टीचर नहीं है, 2 साल पहले टीचर नहीं है, वो ने लड़के का हो सकता है कि जो छठा पेज वाले को कुछ लाभ मिल जाए, या जो प्राइवेट में जो ऑलरेडी 2 साल पहले से पढ़ा रहे हैं उनको लाभ मिल जाए। क्योंकि सरकार का आदेश है, छठा पेज की आपको आदेश है कि आपको 5 साल के अंदर में, सर्वोच्च न्यायालय के तहत 5 साल के अंदर में इनको डीएलएड कर लेना है, तो उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी फेज 1 और फेज 2 में एनआईओएस वाले पर तलवार कहीं ना कहीं लटकी नहीं है, तलवार चल गई है। मतलब जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मतलब नौकरी जाने वाली है। व्यक्ति, संस्था, आयोग, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। अच्छा। इस निर्णय का अच्छा, जो परीक्षा होनी है अभी फेज 2 की जो परीक्षा होनी है, वो कितना प्रभावित होगा? देखिए, अगर माननीय अतुल प्रसाद सर, जो कि हम लोगों ने रेडिकल उपाधि दिया, अब उनको बेस्ट चेयरमैन की उपाधि दी, उनको हम लोगों ने कहा विवेन डेरेजियो हैं, तो निश्चित रूप से माननीय अतुल प्रसाद सर का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि बिलखते हुए छात्र, जो बेचारे 14 लाख बच्चे हैं एनआईओएस वाले, वो अगर परीक्षा देंगे, अगर वो ऐसे परिस्थिति में परीक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ भी वही हाल होगा जो बीएड वालों के साथ हुआ है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय अतुल प्रसाद सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के स्पष्ट कर दें कि अगर उनको लगती है कि संभावना है 1% की भी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो उनको लगता है कि वो बीएड वाले के जैसा होगा, तो उनका परम दायित्व बनता है कि एनआईओएस के मामले में फैसला स्पष्ट कर दे, ताकि बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ऑफिशियल नोटिस कोई नोटिस जारी कर दे, ताकि बच्चे दर्द तो झेल ही रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द नहीं झेले। क्योंकि मछली जब तालाब से छूट जाती है ना, तो आदमी 200 किलो मछली मार ले, वो पहले का मछली याद रहता है। बिल्कुल सर। जो सेकेंड लिस्ट की बात की जा रही है फेज 1 में, तो क्या अगर सेकेंड लिस्ट जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं अगर एनआईओएस को बाहर कर दिया जाएगा तो तमाम ऐसे छात्र जिनका कट ऑफ पार है और रिजल्ट नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट हो सकता है। अब 1 नंबर उनका कट ऑफ पार वाला छोड़िए, अब 2-3 नंबर वाला तक का अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होगा। अच्छा। मैं आपके चैनल से, शैक्षणिक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, मैं बोल रहा हूँ, माननीय अतुल सर भी आपके चैनल को देखते हैं, मैंने कहा स्पष्ट रूप से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि माननीय अतुल प्रसाद सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, एक गुरु होने के नाते आपकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं, व्यवस्था बदलती है उस हिसाब से बदलना पड़ता है संस्था को भी। आप सीटेट अफेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, बेचारों को, जो नियोजित शिक्षक है उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और एज सुन एज पॉसिबल
सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अब तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पहले से खाली था ही और बढ़ जाएगा। और NIOS के साथ क्या होगा सच में, हृदय पर हाथ रख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और साफ कर दीजिए, साफ दूध का दूध और पानी दूध का का पानी का पानी कर दीजिए। चलिए, तो बाकी रहमान सर का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं NIOS के तहत जिनका जॉब हो भी गया है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ होने वाला है, वो भी इससे प्रभावित है। जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी छात्र प्रभावित होने वाले हैं। और सर का साफ कहना है कि जो लोग का कट ऑफ पार है, रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो 1 नंबर ही नहीं 2-3 नंबर तक वाले का रिजल्ट हो सकता है सप्लीमेंट्री में। बाकी सर का साफ कहना है कि अतुल प्रसाद सर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक नोटिस जारी कर देना चाहिए NIOS को लेकर। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।